हमारा जो है 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया था बिहार में कला एवं संस्कृति। अब जो हम 9 चैप्टर प्रमुख व्यक्तित्व और बिहार विशेष विविध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्रमुख व्यक्तित्व और बिहार विशेष पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर जो है हम लोग बीपीएससी प्रश्नावली हम देखेंगे। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले हमने जो है 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तब हम लोग बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, यानी जो भी बिहार के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राचीन काल से। ठीक है, प्राचीन काल के जो प्रमुख व्यक्ति कौन कौन रहे, तो देखिए पहले हैं गौतम बुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, हम सभी जानते हैं। और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति? तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के, फाल्गु नदी के तट पर, निरंजना को फाल्गु नदी भी कहा जाता है, और बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई और उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। ठीक है, एक लाइन में जो है हम लोग देखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और गौतम बुद्ध के बारे में हमने जो है प्राचीन बिहार के इतिहास में हमने पढ़ा ही है। अब हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और उनका संबंध ज्ञातिक कुल में से था। वह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें 468 ईसा पूर्व में जो है पावापुर में मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो याद रखना है क्या, सबसे पहले इनका जन्म 540 ईसा पूर्व। ये किस कुल से संबंधित है? ज्ञातिक कुल से संबंधित है। ये कैवें तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, कितने वर्ष इन्होंने तपस्या की? तो 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की। और इन्होंने इनकी जो है इन्हें मोक्ष कब मिला? तो 468 ईसा पूर्व में इन्हें मोक्ष मिला। ठीक है, और इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति जो किस पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष को मिला है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को। और कौन सी नदी थी? तो ऋजुपालिका नदी थी, ये भी याद रखना है। अब आइए जानते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चाणक्य की सहायता से नंद वंश के समाप्त का 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया था। तो मौर्य वंश की स्थापना होता है कैसे? तो हम सभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा बिहार के प्राचीन इतिहास में, चाणक्य की मदद से होता है। ठीक है, और 321 ईस्वी में जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य का जो संगठित रूप प्रदान होता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होता है। अब आइए जानते हैं चाणक्य के बारे में। ठीक है, चाणक्य भी प्राचीन बिहार से स्थित संबंधित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु का एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे और उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर जो है आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अशोक के बारे में। तो मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र यानी पोता था एवं बिंदुसार के पुत्र थे। और अशोक अपने शांति, सद्भाव और जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके प्रचार के लिए जो है स्तंभ और शिलालेख का प्रयोग किया था अशोक ने। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी संबंधित कहाँ से हैं? तो वो भी बिहार से संबंधित है। तो देखिए, आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। सबसे पहले किस काल के थे? तो ये गुप्त काल के थे। ठीक है, उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी और उन्होंने आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत की रचना की थी। तो पूछेगा कि आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। और उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, यानी दशमलव का आविष्कार और शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। और ये बिहार से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य की बात करें तो याज्ञवल्क्य विदेही के राजा जनक की समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है आदि की रचना किए थे याज्ञवल्क्य ने। अब नेक्स्ट हमारा है पाणिनि के बारे में। ठीक है, तो पाणिनि जो है पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृति व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। और पाणिनि कहाँ के थे? तो बिहार के ही थे। ठीक है, अब हम जानते हैं जीवक के बारे में। जीवक के बारे में, तो जीवक कौन थे मेरे भाई? तो देखिए, जीवक जो थे
वो बिंबिसार के समकालिक थे जीवक, ठीक है, और वैद्य थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे और जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रगोद का भी उपचार किया था जीवक ने, ठीक है। तो जीवक क्या थे? वैद्य थे। जीवक किसके समकालीन थे? तो याद रखना, जीवक जो थे बिंबिसार के समकालीन थे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अश्वघोष की हम बात करते हैं तो अश्वघोष बौद्ध धर्म महाकवि एवं दार्शनिक थे, ठीक है। अश्वघोष जो थे बौद्ध महाकवि और दार्शनिक थे अश्वघोष। वे कनिष्क के समकालीन थे और उनकी प्रसिद्ध रचना जो है बुद्ध चरित है। तो बुद्ध चरित जो है किसकी है? अश्वघोष की है। अब आइए जानते हैं बाणभट्ट के बारे में, ठीक है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी और कादम्बरी जो था विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। तो विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास कौन सा है? तो कादम्बरी है। कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, ठीक है। हर्षचरित की भी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। और बुद्धचरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है दीपांकर श्री ज्ञान। दीपांकर श्री ज्ञान जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था और वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे, दीपांकर श्री ज्ञान। नेक्स्ट हमारा है मंडन मिश्रा। मंडन मिश्रा जो है मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शस्त्रास्त्र भी किया था मंडन मिश्र ने, ठीक है। अब जो हमारा हमने जो है प्राचीन काल के बिहार के जो है लोगों के बारे में जाना, अब मध्यकाल के बारे में जानते हैं, ठीक है। मध्यकाल में तो मध्यकाल में थे मखदूम सैफुद्दीन यहमा मनेरी, ठीक है। वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया था मखदूम सैफुद्दीन यहया मनेरी ने। अब शेर शाह के बारे में देखते हैं। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना की थी शेर शाह ने। शेर शाह को उसके प्रशासनिक सुधार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए थे। नेक्स्ट हमारा है विद्यापति, ठीक है। ये भी मध्यकाल से संबंधित है। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे विद्यापति, ठीक है। कहाँ के? बिहार के दरभंगा से बिलोंग करते विद्यापति और उनकी मैथिली और संस्कृत की रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाएं में पुराण संग्रह, विभा सागर और गंगा काव्यवाली प्रमुख है। तो ये सभी रचनाएं जो पूछती हैं उन्हें मैथिली कवि भी और मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कवि कोकिल कहा जाता है। और इन्होंने कौन कौन सी रचना की? तो पुराण संग्रह, विभा सागर और गंगा काव्यवाली जो है रचना की। गुरु गोविंद सिंह की हम बात करते हैं तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। उन्होंने सिख के लिए 5 जो है कंकार दिए थे। केस, कंघा, कड़ा और कृपान और कच्छा को अनिवार्य किया था। और 1708 ईस्वी में नादेर में एक अफगानी द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है गुरु गोविंद सिंह की। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक काल के लोगों के बारे में, ठीक है। आधुनिक काल की विभूति के बारे में देखते हैं तो देखिए आधुनिक काल में थे पीर अली, ठीक है, वीर कुंवर सिंह थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, मौलाना अजरुल हक थे। तो देखिए पीर अली जो थे पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का जो बिगुल फूंका था पीर अली ने। अंग्रेज से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। वीर कुंवर सिंह के बारे में बात करें तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया और 75 वर्ष की आयु में उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी थी। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें माना जाता है, ठीक है। और वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे अस्थायी, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ये पृथक बिहार के निर्माता थे सच्चिदानंद सिन्हा। मौलाना मजरुल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रणी थे मौलाना मजरुल हक। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मौलाना मजरुल हक ने। यानी सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मजरुल हक ने की थी 1920 में। और गांधी जी ने उन्हें देशभूषण कहा था। तो देशभूषण गांधी जी ने किसे कहा था? तो याद रखना है, देशभूषण मौलाना मजरुल हक को कहा था गांधी जी ने। और सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में किसने की थी? तो मौलाना मजरुल हक ने 1920 में की थी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, हसन इमाम हो गए और भिखारी ठाकुर, ये सभी जो है महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। और सर सुल्तान अहमद के बारे में तो देखिए बहुत सारे हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई में हुआ था और वे 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए।
तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को हुआ, याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। ये कहाँ में हुआ था? तो जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेव कहाँ है? सिवान जिले में है। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय हुए थे। अब जानते हैं हसन इमाम के बारे में। तो पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध भी किया था हसन इमाम ने। नेक्स्ट हमारा है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का जन्म जो हुआ था वो 1887 में हुआ था। भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1887 में। और कहाँ? सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुर के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्होंने भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है और विदेशी इनकी सबसे प्रमुख जो है कृति है। यानी भोजपुरी का जो शेक्सपियर किसे कहा जाता था? भिखारी ठाकुर का। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1887 में। कहाँ में? सारण के कुतुबपुर में हुआ था। 1887 में सारण के कुतुबपुर में। नेक्स्ट हमारा है सर सुल्तान अहमद। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे और वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और 1941 में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए, सर सुल्तान अहमद। अब जानते हैं हम लोग सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, राजकुमार शुक्ल के बारे में, ठीक है, और मोहम्मद यूनिस के बारे में। तो देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। राजकुमार शुक्ल बहुत प्रचर्चित नाम है, चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का जो है ध्यान खींचा था राजकुमार शुक्ल ने, और चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने जो है भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हमारा है मोहम्मद यूनिस के बारे में। तो देखिए मोहम्मद यूनिस डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, राम धारी सिंह दिनकर और फनीश्वरनाथ रेणु। तो देखिए मोहम्मद यूनिस 1937 के चुनाव में पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस थे। स्वतंत्र बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण प्रथम, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में, नवादा के खनवा में हुआ था। लेकिन इनका पैतृक श्री कृष्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1887 में, नवादा के खनवा में हुआ था। लेकिन इनका पैतृक गांव जो था शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, और श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार केसरी कौन थे? तो बिहार केसरी थे श्री कृष्ण सिंह, और इनका जन्म हुआ था 1687 में, नवादा के खनवा में। नेक्स्ट हमारा है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो देखिए हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 1908 में, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है और उनकी प्रमुख रचनाएं में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जो है लेखक, कवि और निबंधकार है। इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कहाँ में? बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था, ठीक है। और इन्हें जो है विद्रोही कवि भी कहा जाता है स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के बाद इन्हें जो है राष्ट्र कवि से संबोधित किया गया। और इनकी कुछ रचनाएं में इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर का, उर्वशी भी जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर का है, रेणुका भी जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, और रसवंती भी जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। अब जानते हैं फनीश्वरनाथ रेणु के बारे में। इनका जन्म 1921 में अररिया जिले में फारबिसगंज के अरोही में हुआ था। हिंदी उपन्यास में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है और उनकी प्रमुख रचना जो है मैला आंचल है। तो ये प्रमुख है, याद रखना है कि मैला आंचल किसकी रचना है? फनीश्वरनाथ रेणु की, और इनका जन्म होता है 1921 के अररिया जिले में। नेक्स्ट हमारा है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण। अनुग्रह नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, नेता लोग हैं, और स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए अनुग्रह नारायण सिंह, इनका जन्म 1687 में औरंगाबाद के पोयवा में हुआ था, और इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी का साथ दिया था, और स्वतंत्रता पश्चात उन्हें बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति के संज्ञा भी दी गई। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न करेगा कि बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह का। इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में औरंगाबाद में हुआ था, ठीक है, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की मदद इन्होंने की थी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ होता है,
और उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई थी जयप्रकाश नारायण जी ने। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था और स्वतंत्र पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और 1965 ईस्वी में उन्होंने मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था नारायण जी का, तो 1902 में, ठीक है। और कहाँ पे, तो सारण के सिताब दियारा गाँव में हुआ था। इन्हें लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो है राजनीतिक करियर शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। और उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका भी निभाई थी जयप्रकाश नारायण ने। और इन्होंने जो है आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। तो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कब किया था, 1975 में। और रमन मैक्सेस पुरस्कार इन्हें 1965 में मिल चुका था। नेक्स्ट हमारा है स्वामी सहजानंद सरस्वती और कर्पूरी ठाकुर को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकार के लिए संगठन का नेतृत्व किया और 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और उन्होंने 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना की और उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है भारत के किसान आंदोलन के जनक हैं। किसान आंदोलन के जनक कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। और उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकार के लिए संगठन नेतृत्व किया था। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा का स्थापना किया इन्होंने, ठीक है। और हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत भी किए इन्होंने। अब हम लोग देखते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में, ठीक है। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था 1924 में हुआ था, बिहार के समस्तीपुर में हुआ था कर्पूरी ठाकुर का जन्म। उन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है और स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने और बाद में वे 1970 में मुख्यमंत्री बने। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1924 में, कहाँ पे, बिहार के समस्तीपुर में हुआ था, ठीक है। और गरीबों का कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। गरीबों का मसीहा कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और फिर 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने। यानी श्री कृष्ण सिंह के बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे, कर्पूरी ठाकुर बने थे, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है राहुल सक्रित्यानंद और खान बहादुर खुदाबख्श खां और रामवृक्ष बोनीपुरु। तो देखिए राहुल संकृत्यान के बारे में, वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। राहुल संकृत्यान, इन्होंने मूल नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल संकृत्यान का जो नाम था, क्या नाम था, मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें जो है महापंडित की उपाधि दी गई थी। और उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता में भाग लिया। उन्होंने सिवान के अंबारी और अनावरी सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था, राहुल संकृत्यान। तो सबसे पहले इनका जन्म 1893 में हुआ था और उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है। और इनका जो था ज्ञान का भंडार बहुत अधिक था, इसलिए इन्हें महापंडित कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको वन लाइनर में पूछ सकता है कि महापंडित किसे कहा जाता है, तो राहुल संकृत्यान को। ये जो थे साहित्यकार थे राहुल संकृत्यान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है खान बहादुर खुदाबख्श खां। इनका जन्म 1842 ईस्वी में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की थी। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका जो है नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। यानी जन्म 1842 में होता है, सिवान के उखई में होता है। सिवान के कहाँ होता है, उखई में होगा। और उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका जो है नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा जो है किया जाने लगा। नेक्स्ट हमारा है रामवृक्ष बोनापुरी, ठीक है। तो रामवृक्ष बोनापुरी का जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। रामवृक्ष बोनापुरी का जन्म, बेनीपुरी नाम ही है, बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया और उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्ति, चीता के फूल और संघ मित्रता और तथागत आदि है। तो सबसे पहले रामवृक्ष बोनापुरी का जन्म 1899 में हुआ, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में हुआ। और कहाँ पे, बेनीपुर गांव में। इनकी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए हैं बेचारे ये। और इन्होंने जो है, बेचारे नहीं थे ये लोग, हीरो थे, ठीक है। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया था।
तो युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? रामवृक्ष भोनेपुरी ने। और उनकी प्रमुख रचना माटी के मूर्त, माटी के मूर्त किसकी है? तो इन्हीं की रचना है, रामवृक्ष भोनेपुरी की। चीता के फूल भी किसकी है? तो रामवृक्ष भोनेपुरी की। और संघमित्रा जो है इन्हीं की है, और तथागत भी है रामवृक्ष भोनेपुरी की है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागार्जुन के बारे में और बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जो हमारा सेकेंड लास्ट बचा हुआ है। तो देखिए नागार्जुन जो है, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म जो हुआ था 1911 ईस्वी में मधुबनी के सल्तनत खां गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी, और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, बलचलमा, सतरंगे, पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ इत्यादि थी नागार्जुन की कृतियाँ। इनका जन्म हुआ था 1911 में, याद रखना है। बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था, और वे शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया था, और 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1916 में, और जब देश आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को इन्होंने शहनाई भी बजाया था, ठीक है। और 2001 में भारत रत्न से जो इन्हें सम्मानित किया गया था। तो हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग जो है बिहार विशेष, जो हमारा 10th नंबर चैप्टर है, साथ में हम लोग कर लेते हैं। ये हम लोग करने वाले हैं बिहार विशेष से संबंधित। तो सबसे पहले क्या है कि विश्व के जो है प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था? तो लिच्छवी वैशाली जो है विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है, लिच्छवी वैशाली का, ठीक है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र है। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन है? तो आर्यभट्ट है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सतीजानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है? अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी में सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी में जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन गए थे? तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, लेकिन बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन थे, सर जेम्स शिफ्टन थे, ठीक है, 1935 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? तो मोहम्मद यूनिस 1937 में रहे, ठीक है। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम 1947 में रहे। स्वतंत्र बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। और बिहार के प्रथम जो है हरिजन मुख्यमंत्री कौन रहे? तो भोला प्रसाद शास्त्री, ठीक है। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रहे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन रहे? अब्दुल गफूर, ठीक है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे, ठीक है, भारतीय में। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो बिहारी थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ठीक है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह। विधानसभा के जो थे प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह और विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला। तो सबसे पहले किन्हें किन्हें मिला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में मिला, जयप्रकाश नारायण को 1999 में और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला है। तो 4 लोगों को जो है भारत रत्न पुरस्कार बिहार के लोगों को मिला है। राजेंद्र प्रसाद 1962-63 में, जाकिर हुसैन और जयप्रकाश नारायण को 1999 और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला है। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो रणधीर वर्मा है। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार कौन है? तो बिहार बंधु 1874 में आई थी, ठीक है। तो बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो रणधीर वर्मा जो है बिहार के प्रथम व्यक्ति हैं जो अशोक चक्र प्राप्त किए थे। और बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो बिहार बंधु है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है?
तो बिहार का जो है अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड है। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो वह सर्वहितैषी है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो दी सर्चलाइट है। तो बिहार के प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी और बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्चलाइट है 1918 का। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन है? नूर अल अनवर 1876 का है। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस है। बिहार की प्रथम नगरपालिका जो है आरा की है। बिहार आने वाली प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? रॉल्फ फिच थे। ठीक है। और बिहार की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है? पटना है। बिहार का सबसे बड़ा अड्डा जो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है पटना वाला। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है सोनपुर है। और बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पुल है। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हरियानाथ सोनपुर वाला है। और बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल जो है इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो है पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। ठीक है। तो खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय और आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। ठीक है। और बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है, मगध यूनिवर्सिटी याद रखना है। बिहार का प्रथम कॉलेज जो है पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को आया है। बिहार सबसे गर्म जिला, बिहार का सबसे गर्म जिला जो है गया का जिला। बिहार का सबसे ठंडा जिला जो है गया का है। जहाँ गर्म होगा वहीं ठंडा भी होगा। ठीक है। ठंडे के मौसम में बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और बिहार में सबसे कम वर्षा जिला जो है औरंगाबाद होता है। और बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम चंपारण है, सबसे बड़ा। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में, सबसे ज़्यादा किशनगंज में वर्षा होता है। और बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। तो हमारा जो है कंप्लीट हो गया 2 चैप्टर। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।